देखो एक गलती यहाँ हो गई थी शाहरुख और सलमान की, मुझे नाम लेना पड़ता है कि उनके पिक्चर आए थे ना टाइगर पठान। स्टेटमेंट दिया इस साल का उल्टा हो सबसे गया। बड़ा स्टेटमेंट है हमारे आम आदमी क्रिटिक मैं से। ये बोल हेलो वन मनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी दोस्तों। रिबेल स्टार, द डार्लिंग ऑफ द मासेस, प्रभास की आने वाली पिक्चर द राजा साहब का सेकंड ट्रेलर रिलीज किया है। इसके पहले हम लोग ने बातें की थी पहले ट्रेलर पे, अब हम बातें करेंगे दूसरे ट्रेलर पे। हमारे आम आदमी क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी, स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। प्रभास वापस से आने वाले नए साल में 9 जनवरी को रिलीज डेट ली है, कैसा लगा ट्रेलर? ये पहला एक्टर है, गारंटी है 100 करोड़ की। हाँ, पहला एक्टर सबको मालूम है, पिक्चर अच्छी हो फ्लॉप हो जो भी है, पहला एक्टर ऐसा है। गारंटी तो दे के ही आता है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रिकॉर्ड है कि 100 करोड़ की ओपनिंग वो लेता ही है। अब ये हॉरर पिक्चर है जी, हॉरर कॉमेडी। हॉरर पिक्चर तो मुझे पसंद आती है, कोई भी हो। हाँ। और हमने अभी जितनी भी देखी गए साल में सारी सुपरहिट थी। मुंजिया, जो भी हो, स्त्री 2, भूल भुलैया 1, भूल भुलैया 2, जो भी हो हॉरर पिक्चर मज़ा आता है। मज़ा और सुपरहिट की होती है जब हॉरर कॉमेडी बच्चों को पसंद आती है तो फैमिली आती है, तो उनको 4 टिकटें बुक हो जाती है। तो ये हॉरर पिक्चर इसलिए सुपरहिट हो जाती है। करेक्ट। तो बच्चों को पसंद आई तो माँ बाप को मजबूरन जाना ही जाना है। तो ऐसी पिक्चर है, मज़ा आती है। और रिबेल स्टार है, रिबेल स्टार कैसा लग रहा है? ट्रेलर में ट्रेलर कैसा लग अच्छा रहा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। है? हाँ मतलब VFX भी है, संजू बाबा है, जी, अपना ये बोमन ईरानी भी है, जरीना वहाब जी जरीना दिख वहाब रहे भी। हाँ, इस बार जरीना वहाब का काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 मिनट के ट्रेलर में इतना सारा काम दिखा दिया तो पूरी पिक्चर में होगी। जी जी। दादी और पोते की कहानी चलती है और संजू बाबा को उनके दादा दिखाया है, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ट्रेलर से। ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा क्या है, वो देखने के लिए हमको पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी। जी, 3 हीरोइन है इस बार। हाय। मालविका मोहन, निधि अग्रवाल, एक और है उसका नाम मालूम नहीं है। कैसे लग रहे तीनों हीरोइन है? अरे उनकी बात ही अलग है, साउथ वाले की हीरोइन की क्या बात करें, उनकी तो पूरी फिल्म की बात करें तो भी कम ही है, कि उनका VFX, उनकी मेकिंग, उनके एक्टर मेहनत करते हुए दिखता है हमको। तो ऐसा नहीं कि ऐसे बना दी पिक्चर होने, वो हालांकि और बातें पिक्चर फ्लॉप कभी हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन इनकी मेहनत एकदम बारीकी से काम करते हैं। बराबर। इस बार 2 लुक दिखाई दे रहे हैं और प्रभास के एक यंग लुक, एक थोड़ा ओल्ड लुक जिसमें वाइट बाल है, सिगार पीते हुए दिखते हैं। पोस्टर भी आया था, कैसा लग रहा था ट्रेलर में वो लुक? जबरदस्त, उसके हाइट बॉडी, मतलब उसको दिखाते भी एकदम बाहुबली टाइप प्रभास को दिखाते हैं ऐसे। मतलब उनके देखो, हमेशा हम लोग देखते हैं साउथ की मूवी और बॉलीवुड की फिल्म थोड़ी अलग तो होती है। जी जी। हर फिल्म मेकर मेहनत तो करता है, हर फिल्म मेकर चाहता है कि मेरी फिल्म शोले बने, ये और बात है, लेकिन हर लोग मेहनत करते हैं, इनकी मेहनत कुछ ज़्यादा लगती है। इनकी फिल्में हम लोग कंपेयर करते हैं हॉलीवुड से, कंपेयर करते हैं हम लोग कि यार ये क्या मेकिंग किया है लोग ने, ये फ़र्क पड़ता है। ओके ओके। क्या बाकी फील कैसा आ रहा है ट्रेलर से? अच्छा लग रहा है, मतलब बैकग्राउंड अभी जितने म्यूजिक, भी हमने देखी, हॉरर कैसा लग हाँ, रहा था? अब तक की जितनी भी फिल्में देखी ना, ऐसे हॉरर टाइप लग रही है हमको, मतलब कॉमेडी भी है, हॉरर भी है, मज़ा आएगा। वो मगरमच्छ आता है आता है, ऐसे, yes, फिर संजू बाबा का कुछ भूत घूम रहा है, ऐसा कुछ देखने में मिल रहा हमको। देखो ये छोटे पर्दे में बड़ा पर्दे में फर्क पड़ता है, वो तो है। तो बड़े पर्दे पे देखेंगे फिर बातें करेंगे। ये लोग कैसे कि साउथ में बड़े पर्दे पे ट्रेलर लॉन्च करते हैं, है ना, हर थिएटर में अपने फैन क्लब्स को बुलाते हैं, वहाँ पे उनको दिखाएंगे ट्रेलर, तो वहाँ पे ज़्यादा और मज़ा आता है, देखने में समझ में आता है, साउंड का क्वालिटी अलग रहता है। ये तो हम लोग ने छोटे पर्दे पे देखी, यूट्यूब पे रिलीज़ किया है इन्होंने, कलरफुल है। लेकिन क्या होता है, देखो मोबाइल के अंदर कितनी भी खराब फिल्में देखे, घिसी पिटी प्रिंट देखे तो अच्छा ही लगता है हमको, जब तक बड़े पर्दे पे देखोगे नहीं, पता नहीं चले आपकी फिल्म क्या है, कैसे शूट किया है, तो बड़े पर्दे में मज़ा आता है। बड़े पर्दे का जादू अलग है दोस्तों। म्यूजिक दिया थमन ने इस बार। हाँ, कैसा लगा रहा था BGM? थोड़ा बहुत BGM जबरदस्त है। हाँ, जो ट्रेलर में जो ऐसा आता है ना, वो फ्रेम से निकलता है, वो खींच लेता जी। है, वो बड़ा खतरनाक सीन लग रहा है। ओके। साला पर्दे पे तो डेंजर लगेगा। बजट बहुत भारी भरकम है, 450 करोड़ की पिक्चर है विजय 100 करोड़ का जी। है तो फिर अभी क्या हीरो तो 100 करोड़ का है ही, रिकवरी तो होनी चाहिए। देखिए हिंदी में कैसा लग रहा है, क्योंकि अब तक आए नहीं है, पूरी टीम अभी तक मुंबई पहुंची नहीं है, प्रमोशन चालू नहीं किया। 450 करोड़ की पिक्चर है, पिक्चर अगर फ्लॉप भी होती है तो पहले 300-400 करोड़ तो आएगा, हाँ, और हिट होती है तो डबल। हाँ, वो ओके। एक्टर में दम है। बुला तो लो मेकर्स को, मुंबई तो बुला लो कि आओ थोड़ा हाँ, प्रमोशन मुंबई करने। में तो प्रमोशन कर, अरे ऑल ओवर इंडिया, मुंबई क्यों, आपकी पिक्चर ऑल ओवर इंडिया का, ऑल वर्ल्ड में चलती है। हिंदी चलाना है तो हिंदी मुंबई चलाना आना पड़ेगा आना विजय पड़ेगा, जी। yes, अभी yes। तो देख लिया, देखो हिंदी का कितना बड़ा मार्केट है, 800 करोड़ का मार्केट है हिंदी, वो सबको दिखा दिया है धुरंधर वालों ने।
तो ऑल ओवर इंडिया में तो मुंबई में तो आना ही आना है, मुंबई तो मेन है, तो आपको हर जगह जाना है, प्रमोशन करना है, अगर हिंदी बेल्ट में लाना है तो जी नहीं तो फिर आपकी मर्जी। वही बोलेंगे, हम लोग को तो देखो पसंद आया है, रिबेल स्टार कंफर्म है, आ गया, खड़े रह गया थिएटर पे, 100 करोड़ आने ही आने, वो लॉस नहीं है। लेकिन हिंदी मार्केट को थोड़ा और कैप्चर करने आई है यहाँ पे, वही हम लोग की गुजारिश है, रिक्वेस्ट है सारे मेकर से, क्योंकि 3-4 महीने पहले पहला ट्रेलर डाला, अभी दूसरा ट्रेलर आया है, 2-3 गाने रिलीज किए। गाना आपने देखा, कैसा लगा? अच्छा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा मुझे तो। हाँ, टी सीरीज के चैनल पे रिलीज किया है। अभी दिन बचे नहीं, अभी बस 6 दिन बचे। हाँ, तो 6 दिन के अंदर कुछ जादू 6 दिन में भी पूरा गेम पलटी हो सकता है, उसके पहले यहाँ पे आ जाओ भाई। तो विजय जी, ये तो बातें हो गई हमारी इस ट्रेलर पे और कब रिलीज होने वाली है पिक्चर, सारी बातें की है। अब मैं आता हूँ जो संदीप रेड्डी वांगा ने कल रात को ठीक 12 बजे के बाद 12:01 पे पोस्टर रिलीज किया स्पिरिट का। सबसे बड़ी पिक्चर है प्रभास के लिए भी और तृप्ति डिमरी के लिए भी और भूषण कुमार के लिए भी। यस, क्योंकि एनिमल के बाद में भूषण कुमार ने इस पे पैसे लगाए हैं, संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास के लिए। कैसा लगा ये पोस्टर? पोस्टर तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन जहाँ नाम आ गया संदीप रेड्डी वांगा जी, तो लोगों को एनिमल याद आता है, और प्रभास है और तृप्ति डिमरी और भूषण कुमार तो है टी सीरीज के यस दिग्गज बादशाह। तो ये नाम सुन के लोग बोले एनिमल बनाई थी इसने, तो लोगों को दिमाग में है, तो लोग तो ज़रूर आएंगे ही आएंगे। ओके। और इस बार ही पता नहीं 3-3.5 घंटे की पिक्चर है, पता नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये तो प्रूव हो गया कि अगर तुम्हारी पिक्चर बिठा के रखने का ताकत है पब्लिक को, तो पब्लिक बैठेगी और देखेगी। 3.5 की बनाओ, 4.5 की बनाओ। तो एनिमल वाले भी है और धुरंधर वाले भी, मेकर्स ने और एक्टर ने भी एक्सेप्ट किया कि 3.5 घंटे की पिक्चर कोई नहीं बैठेगा, आज के ज़माने में नहीं बैठते, पर बनाई और चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये लोग भी मानते हैं कि अपने में कंटेंट है तो आप बनाइए, लोग बैठने को तैयार है। करेक्ट, 3.5 घंटा भी बैठ सकते हैं। कंटेंट वैसा पावरफुल होना चाहिए जैसे एनिमल में था। एनिमल में था, क्या स्क्रीन प्ले रखा था विजय जी, उसका क्या लुक दिया था, और बाद में धुरंधर एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते गए और पब्लिक सिर्फ देखते ही, किसी ने फोन बाहर नहीं निकाला। इसीलिए मतलब ऑडियंस भी मतलब गलत हो गई कि 3.5 घंटे की पिक्चर बनाए तो कोई बात नहीं, हम जाके देखेंगे क्या है क्या नहीं, कि दोनों पिक्चर ने प्रूव कर दिया। करेक्ट, चाहे कितनी बड़ी पिक्चर हो। क्या एक्शन किया था एनिमल में, रणबीर कपूर, हाँ, पापा मेरी जान, गाने क्या हिट थे, पहले भी मैं तुमसे मिला था। और बॉबी देओल, क्या कमबैक दिया था बॉबी देओल को, जबरदस्त। सबका डायलॉग बोला ही नहीं, बिना डायलॉग को छा गया। और सुनने में आया कि बड़े बड़े एक्टर जी, देखो एक गलती यहाँ हो गई थी शाहरुख और सलमान की, मुझे नाम लेना पड़ता है कि उनके पिक्चर आए थे ना टाइगर, पठान, बोलते टाइगर को जरूर पड़ेगी पठान की। तब एंड में देखो क्लाइमेक्स में क्या बोलते हैं कि अभी हम छोड़ देते तो किसके हाथ में देंगे, ये यहाँ लोग तो गलत हो गए थे। बोलता इसको दे, बोलता ये नहीं कर पाएगा, बोलता नहीं। अब आज ये हाल हो गया है कि ये जो एक्टर ने किया ना वो तुम लोग नहीं कर सकते हो। ओह माय गॉड, बड़ा स्टेटमेंट दिया, इस साल का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है हमारे आम आदमी क्रिटिक्स मैं ये बोलता हूँ, बोलना तो नहीं चाहिए, भी शाहरुख खान सलमान खान बहुत बड़े एक्टर है, लेकिन अगर आप में दम है तो 3.5 घंटे की पिक्चर बना के दिखाइए और एक जलवा करके बताइए। भले साथ में आइए, चलेगा। हाँ, देखो ये जलवा करके दिखाना ही है खानों को। हाँ, बॉबी देओल, रणबीर कपूर जो छा गया, और आज अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह, ये जो छा गया, जो चर्चा में लोग है आज भी, ये तो करके बताया तो माने। ओह माय गॉड, तो आप किसी को उंगली नहीं उठा सकते ना कि इंडस्ट्री के आप मतलब कि आप ही बादशाह हो गया। तो कभी कभी वो डायलॉग भी उल्टा पड़ जाता है। हाँ, आज वो पढ़ते हुए दिख गया हमको। देखो एक बार बाबा रामदेव सॉरी आसाराम बापू, हाँ, कभी कभी मजाक में कही हुई बात सच होती है। एक बार जा रहे थे कहीं से तो तिहाड़ जेल दिख गया, मतलब कभी जाके दर्शन करना चाहिए, तो आज जेल में तो खुद ही बोल रहे हैं कि कभी कभी कहीं बात सच हो जाती है। जी। तो कभी ऐसे किसी एक्टर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस बार मैं विजय जी, जैसे जब वो ऑडियो टीजर रिलीज किया था संदीप रेड्डी ने प्रभास के बर्थडे के दिन, उस पर भी हम लोग ने बातें की थी, प्रकाश राज का आवाज़ था और एक एक्टर का नाम आते जा रहा था, और हमने देखा इस बार विवेक ओबेरॉय भी इस पिक्चर में है। क्या लग रहा है, विवेक का कुछ पलटी हो सकता है, सितारे घूम सकते हैं ये पिक्चर में? कुछ भी हो सकता है, अक्षय खन्ना जैसा कमाल कर सकता है तो कोई कुछ भी कर सकता है। बॉबी देओल का हो गया, अक्षय खन्ना का हो गया, विवेक की बारी लग रही है मेरे को इस साल में। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मस्ती में थोड़ी सी ज़्यादा ग्रैंड मस्ती हो गई,
लेकिन स्पिरिट में विवेक अलग ओबेरॉय कुछ खेल ऐसा सकते एक्टर हैं। है कि मतलब पूछो मुझे, कंपनी में काम किया था, मतलब अगर कंपनी मेरे बगैर चल सकती है तो मैं भी कंपनी के बगैर चल सकता हूँ। तो जबरदस्त एक्टर है वो, कल उसको डायरेक्टर अच्छा मिलना चाहिए। सही बात है। क्या डायलॉग दिया था विवेक ओबेरॉय ने, अरे वो भी भारी है। राम गोपाल वर्मा की पिक्चर शूट आउट लोखंड वाला, उसमें देखो, अरे अरे माया भाई। माया भाई हाँ, क्या काम किया। आज भी परेल वाले बोलते कि मिस माया। अरे एक्टर अपना बहुत जबरदस्त, सिर्फ डायरेक्टर होना चाहिए, हाँ। स्क्रिप्ट होनी चाहिए, यस, फिर से आ जाएंगे वो लोग। चलिए, बेहतरीन पोस्टर है वो जो पोस्टर में तृप्ति डिमरी स्लीवलेस साड़ी में है, वाइट पोस्टर है, बैकग्राउंड में कुछ बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, बहुत ब्लर किया हुआ है, और हाथ में ग्लास है स्पिरिट का, मतलब दारू का, और बहुत सारे घाव लगे पीठ पे। क्या दर्शा रहा है ये? होगा कुछ जैसे और एनिमल उसकी एक्शन सीन सिगरेट वगैरह, लाइट कर रही है हाँ, तृप्ति डिमरी। कुछ होगा एक्शन सीन वगैरह, या घायल होके हाँ, आया होगा हाँ। उसके पास, कुछ तो होगा सीन। मासी लुक, मासी पोस्टर जबरदस्त, लग रहा है कि नहीं? जबरदस्त। सिगरेट लाइट कर रही है अरे, तृप्ति डिमरी, एक और नंबर। प्रभास इतने लंबे लंबे बाल है। हाँ? अभी वांगा ने कुछ किया, कमाल तो किया होगा तृप्ति के साथ, जो एनिमल में किया था, इसमें भी कुछ। बहुत सारे जो वो क्रिटिक्स है ना हमारे, जब धुरंधर में भी जब अक्षय खन्ना जाता है उसके बेटे का बदला लेने के लिए, तो बीवी आती है सिगरेट लाइट करती हाय, है, हाय। बोले तू जा रहा है, वहाँ पे सीटियाँ बजी थी। लेकिन जो हमारे जो वो क्रिटिक्स है, जो खुद को डेढ़ छाने समझते, बोलते कि ये सीन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वांगा ने तो सीधा पोस्टर ही दे दिया विजय जी। अब क्या करना है करो, आग लगा दी और सीधा बोलता है। क्रिटिक्स आज उल्टा हो गया, क्रिटिक्स सब पलटी मारते हैं आजकल, कि क्रिटिक्स कुछ भी बोलते हैं। देखो इसको भी बोला धुरंधर को, हाँ, फर्स्ट डे सेकंड डे, अब क्या हो गया उसका, हो गया ना। ये बात तो रमेश से भी क्रिटिक्स को मानते ही नहीं है, उनके बाद आज भी कटिंग है शोले की, मतलब उस जमाने में ये बोला था भाई, आज देखो इतिहास है। और रोहित शेट्टी भी तो बोलता है कि मैं तो रुकता हूँ कब 1 और 2 स्टार आए पिक्चर को, तब मेरी पिक्चर सुपर हिट होती है। पब्लिक है, मेन है पब्लिक। हाँ, मेनली तो ये जो इंग्लिश स्पीकिंग क्रिटिक्स है ना, उनका बहुत प्रॉब्लम है, उनको तो मालूम ही और नहीं। अभी तो पब्लिक समझ भी गई है कि अगर इन लोग ने पिक्चर घटिया बोली है तो पिक्चर तो ही- जाना ही है ये पिक्चर देखने के लिए। कितने कमेंट्स आए, और वो इंटरव्यू में बार बार देखता हूँ चोपड़ा मैडम का और संदीप रेड्डी का, जो पहला था उसने उधर बैठ के वो इंटरव्यू में, मजा आ गया था, पैसा वसूल इंटरव्यू दिया था उसने। अब देखते हैं संदीप रेड्डी वांगा तो मुंह फट है, यस, पोस्टर धमाकेदार है, अब और भी ज़्यादा बातें कर सकते हैं ये पोस्टर पे, लेकिन अब हम रुकेंगे अगले ट्रेलर यूनिट के लिए। यस, यस। जो टीज़र आएगा, कुछ गाने आएंगे, कुछ ना कुछ तो आते रहेगा, और रिलीज डेट दिया नहीं है पोस्टर पे, लेकिन मासी पोस्टर, मज़ा आ गया, पैसा वसूल पोस्टर है, टिकट ये पोस्टर पे बिक गई है, बिक गई। ऐसा हम बोल सकते हैं। फ्रंट रो तो पैक हो गया, पैक हो गया, राइट। हाँ, स्टॉल फुल हो गया। अब बालकनी की बारी, अब देखते हैं बालकनी वालों के लिए क्या टीजर और करते हैं। ट्रेलर टीजर और ट्रेलर पे आप लोग भी देखना ये पोस्टर, ये ट्रेलर, हमारी बातें कैसी लगी वो ज़रूर बताना हमको। भले ही 2026 आया हो, लेकिन हमारी आदत कंटिन्यू रहेगी फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाने की, और इसी तरह से हमारी ऑनेस्ट रिपोर्ट आप सब तक हम लोग लेके आते रहेंगे ये साल भी। और सारे दर्शक, यस, उनको हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, जितने दर्शक जितने देख रहे दर्शक हैं, हैं, और yes, इतने सारे लोग इस साल भी जुड़े हमसे। विजय जी, यस। बहुत सपोर्ट किया है सारे दर्शकों ने हमको, क्या बोलना चाहोगे? सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चाहे कितना भी टेंशन हो, कुछ भी हो, Yes. बहुत मस्ती में रहे, क्योंकि हम यहाँ जीने को आए हैं। जीने का मतलब है खुल कर जियो। खुल कर जियो, खुल के आओ, और एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर में आओ, क्योंकि असली मज़ा थिएटर में आता है, जहाँ पे सब लोग साथ में बैठते हैं और एक ही पर्दा रहता है, और सबकी नज़रें वहाँ पे रहती है। चलिए, आएंगे 9 तारीख को, बातें करेंगे, रिव्यू करेंगे राजा साहब के फिल्म का। तब तक हम लोग भी इंतज़ार में हैं, और आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रेलर ये ज़रूर बताना। जो प्रभास के फैंस है, जो प्रभास के फैंस नहीं है, उनको भी हम पूछना चाहेंगे कि आप लोगों को कैसा लगा है, वो ज़रूर बताना हमको। रिबेल स्टार, रिबेल स्टार, डार्लिंग ऑफ द मासेस। चलिए, थैंक यू विजय जी।